पापा, बहुत भूख लगी है, अब सहा नहीं जाता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरी बच्ची वहाँ मेरा इंतजार कर रही है और मैं एक लाचार बाप उसके लिए एक सूखी रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाया। आइए भाई साहब, आइए माताजी, खाइए गर्मा गर्म मसालेदार मछली रोटी। स्वाद ऐसा, खाओगे एक बार आओगे बार बार। रामपुर गांव के एक कोने में एक जर्जर और टूटे फूटे मकान में महेश अपने छोटे से परिवार, पत्नी सुधा और बेटी चिंकी के साथ गुजर बसर करता था। महेश दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था ताकि शाम को अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी रूठ जाती थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं। माँ, कृपया मुझे कुछ भी खाने को दे दो। मेरी लाडो, थोड़ा सा सब्र कर ले, डिब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं। तेरे पिताजी बस आते ही होंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। फिर मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। पक्का ना माँ? ठीक है, मैं बाहर उनका इंतजार करती हूँ। भूख से बेहाल नन्ही चिंकी दरवाजे की चौखट पर बैठकर टकटकी लगाए रास्ते की ओर देख रही थी। काफी देर बाद महेश थका हारा सिर झुकाए हुए घर की तरफ आता दिखाई दिया। चिंकी की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महेश के खाली हाथों पर पड़ी, उसकी उम्मीदें कांच की तरह टूट गईं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास होकर यहाँ क्यों बैठी हो? चिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी महेश के दिल को चीर गई। वो चुपचाप उसका हाथ पकड़कर भीतर ले आया। कहिए, राशन लाए? चूल्हा जलाने का वक्त हो गया है। नहीं सुधा, आज भी सेठ गिरधारी ने मुझे टाल दिया। उसने मेरी पगार नहीं दी। आखिर कब तक हम यूं घुट घुट कर जिएंगे? कल से घर में झाड़ू फिर चुकी है, एक मुट्ठी अनाज नहीं है। हमारी फूल सी बच्ची कल से भूखी है। हम बड़े तो जैसे तैसे पानी पीकर पेट भर लेंगे, लेकिन इस मासूम का क्या? ये भूख कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं मजबूर हूँ भाग्यवान, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं क्या करूँ? आप मजबूरी का रोना छोड़िए, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी वापस जाइए और उस पत्थर दिल सेठ से अपना हक मांगिए। 2 महीने हो गए, उसने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। उसे समझाइए कि हमारा भी पेट है, हमें भी भूख लगती है। अगर वो पैसे नहीं देगा तो हम क्या हवा खाकर जिंदा रहेंगे? मैंने बहुत मिन्नतें की सुधा, लेकिन वो हर बार कोई नया बहाना बना देता है। बहाने से पेट नहीं भरता। आप जाइए, अभी जाइए। हमारी चिंकी की हालत देखिए, उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते आपको? अपनी माँ की तल्ख बातें सुनकर और भूख की तड़प से चिंकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे रोता देख महेश का कलेजा मुंह को आ गया। मेरी गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पापा, बहुत भूख लगी है, अब सहा नहीं जाता। बेटी की ये हालत देखकर महेश की आंखों में भी सैलाब उमड़ आया। उसने खुद को संभाला। बस बेटा बस, तुम रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर ही लौटूंगा। जल्दी आना पापा। महेश भारी कदमों से वापस अपने मालिक सेठ गिरधारी लाल की दुकान पर पहुंचा। अरे महेश, तू फिर आ गया? अभी तो तुझे भगाया था। मालिक, मुझे पैरों पर गिरवा लो, लेकिन आज मुझे खाली हाथ मत लौटाओ। मेरे घर में पिछले कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। मेरी नन्ही सी जान भूख से तड़प रही है। अगर आज आपने पैसे नहीं दिए तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उफ, ये रोज का नाटक हो गया है तुम्हारा। मैंने कहा ना, दे दूंगा पैसे। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं तेरी कमाई लेकर भाग रहा हूँ? नहीं मालिक, आप अन्नदाता हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है। मेरी बच्ची की जान निकल रही है भूख से। भगवान के लिए थोड़ा रहम खाइए। बस बहुत हो गया। अब अगर एक शब्द और बोला तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। कल सुबह आना, तब हिसाब करूंगा। अभी यहाँ से दफा हो जा और मेरा दिमाग मत खा। निर्दयी सेठ ने महेश को वहां से भगा दिया। महेश एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट के रोने लगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरी बच्ची वहाँ मेरा इंतजार कर रही है और मैं एक लाचार बाप उसके लिए एक सूखी रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाया। धिक्कार है मेरी ऐसी जिंदगी पर। महेश अपने आंसुओं में डूबा ही था कि तभी वहां से गुजर रही दयालु मिसेस वर्मा की नजर उस पर पड़ी। महेश, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? ये लो। अरे मालकिन, आप? हाँ महेश, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थीं।
ये लो, इसमें तुम्हारे परिवार के लिए खाना है और ये कुछ पैसे रख लो। लेकिन मालकिन, अगर मालिक को पता चला तो वो मुझे... तुम डरो मत, सेठ जी को मैं संभाल लूंगी। तुम बस ये सामान लो और अपनी बच्ची के पास जाओ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि पाप है, पर अभी मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं मालकिन। आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। महेश वो टिफिन और पैसे सीने से लगाकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अरे, ये सब कहाँ से आया? सेठ जी मान गए क्या? नहीं, ये सेठ जी की पत्नी मालकिन ने दिया है। वो साक्षात देवी हैं। महेश ने सारी आपबीती सुधा को सुनाई। शुक्र है ईश्वर का, आज मेरी बच्ची भूखे पेट नहीं सोएगी। हाँ, जल्दी से चिंकी को बुलाओ। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। भोजन का पहला निवाला मुंह में जाते ही उनके चेहरों पर सुकून आ गया। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। चिंकी को पेट भरकर खाते देख महेश के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। मैं कसम खाता हूँ, अब चाहे जो हो जाए, अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। खाना खाकर सब चैन की नींद सोए। अगली सुबह महेश नई उम्मीद के साथ काम पर गया, लेकिन वहाँ कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ, इधर आ। कल तू बड़ा शोर मचा रहा था ना हिसाब के लिए। ले, पकड़ अपने पैसे। महेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल सेठ की बात ने उसे जमा दिया। और सुन, आज के बाद इस दुकान पर अपनी शक्ल मत दिखाना, तेरी छुट्टी। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? बस कह दिया सो कह दिया। ले अपना हिसाब और चलता बन। लेकिन मालिक, ये तो बहुत कम है। इसमें तो 1 महीने के भी पूरे नहीं हैं। मेरा तो 2 महीने का बकाया था। तेरी बहस करने की सजा और जुर्माने में काट लिए बाकी पैसे। अब ज्यादा चटर पटर की तो ये भी छीन लूंगा। भाग यहाँ से। लेकिन मालिक, मेरा परिवार... सेठ ने उसे धक्के देकर बाहर कर दिया। महेश टूटा हुआ दिल लेकर घर लौटा। क्या बात है, आज सूरज डूबने से पहले ये घर आ गए, और चेहरा ऐसा क्यों लटका है? सुधा, वो दरअसल... महेश ने नौकरी जाने की सारी कहानी बताई। वो इंसान है या राक्षस? खैर छोड़िए जी, अच्छा ही हुआ जो उस नरक से जान छूटी। जो आदमी खून पसीने की कमाई खा जाए, उसके पास बरकत कभी नहीं होगी। हमें कोई और रास्ता मिल जाएगा। लेकिन गुजारा कैसे होगा सुधा? खाली बैठने से तो घर नहीं चलेगा। वो सब हम देख लेंगे। अच्छा सुनिए, आज पड़ोस वाली कमला काकी आई थी। वो ढेर सारी मछली दे गई हैं। आजकल वो हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अच्छा, चलो, अब घर आ ही गया हूँ तो आज मैं अपने हाथों से मछली बनाता हूँ। महेश ने बड़े चाव से मसालेदार मछली रोटी तैयार की और सबको परोसी। अरे वाह पापा, कमाल कर दिया आपने। मम्मी तो ऐसी मछली कभी नहीं बना पाती। इसमें तो जादू है, सच में बहुत टेस्टी है। जादू? एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब जी? क्यों ना मैं ये मछली रोटी बनाकर बाजार में बेचूं? क्या आप ठेला लगाएंगे? हाँ सुधा, अपना काम अपनी मर्जी। खाने का धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। वहाँ किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और रोज के पैसे रोज हाथ में आएंगे। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो हम आपके साथ हैं। मुझे थोड़ा पैसा मिला है और मालकिन वाले पैसे भी हैं। कल ही सारा सामान ले आता हूँ। महेश ने पूरी तैयारी की और अगले ही दिन बाजार में अपना मछली रोटी का ठेला सजा लिया। आइए भाई साहब, आइए माता जी, खाइए गर्मा गर्म मसालेदार मछली रोटी। स्वाद ऐसा, खाओगे एक बार आओगे बार बार। तभी वहाँ एक राहगीर रुका। क्यों भाई, क्या लंगर चल रहा है जो इतना चिल्ला रहे हो? नहीं बाबूजी, गरीब आदमी हूँ, पेट पालने के लिए ठेला लगाया है। एक बार मेरी बनाई मछली रोटी चखकर तो देखिए, स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें। चल खिला, देखते हैं तेरे हाथों में कितना जादू है। जी अभी लीजिए। महेश ने उसे प्लेट दी। ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। वो बिना रुके पूरी प्लेट सफा चट कर गया। अरे वाह यार, मान गया तुझे, सच में मजा आ गया। भाई, एक प्लेट और लगा दे जल्दी से। जी साहब, अभी लगाया। सच कह रहा हूँ भाई, ऐसी मछली तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। धन्यवाद साहब, ये लीजिए आपके बाकी पैसे। रख ले भाई, स्वाद के आगे पैसे क्या चीज है। उस ग्राहक की तारीफ सुनकर भीड़ जुटने लगी। पहले ही दिन महेश का सारा खाना बिक गया। वो खुशी खुशी घर लौटा। सुधा, देखो आज पहले ही दिन मेरी सारी मछली रोटी बिक गई। लोगों को बहुत पसंद आई। ये तो बहुत शुभ शुरुआत है।
अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। धीरे धीरे महेश की मछली रोटी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अमीर हो या गरीब, सब उसकी दुकान पर खिंचे चले आते। महेश ने दाम भी कम रखे थे ताकि कोई भूखा ना जाए। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके ठेले पर आई। बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं और घर पर नाती पोते भी भूखे बैठे हैं। क्या इतने में कुछ मिल पाएगा? अरे माता जी, आप शर्मिंदा मत कीजिए, ये दुकान आपकी ही है। मैं अभी आपके और बच्चों के लिए खाना पैक कर देता हूँ। और खबरदार जो आपने पैसे निकाले। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखे। तुमने मुझ बुढ़िया की लाज रख ली। माँ जी, मैंने गरीबी देखी है, भूख का दर्द जानता हूँ। जब भी जरूरत हो आप बेझिझक आ जाया करें। महेश की मेहनत और नेकी रंग लाई। उसका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और उसका परिवार अब सुख चैन की जिंदगी जीने लगा।